नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के इस महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं लाल किताब से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाता रहा हूं और पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों, बेसिक जानकारी जो लाल किताब ज्योतिष को सीखने के लिए होनी चाहिए, वो सारी ही जानकारी मैं अपने इस चैनल के माध्यम से वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल्स आती हैं, कुछ कमेंट्स आते हैं कि सर आप लाल किताब ज्योतिष सिखाने का क्या चार्ज लेते हैं, आप कब से लाल किताब ज्योतिष सिखाना शुरू कर रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लासें देते हैं या नहीं देते हैं। तो उन सभी से मैं यही कहता हूं कि आप मेरी वीडियोस को देखें, ध्यान से वीडियो देखें, उनके नोट्स तैयार करें और वीडियो को देखकर ही आप लाल किताब ज्योतिष सीख सकते हैं, घर बैठे बैठाए और बगैर एक पैसा ही खर्च करें। जो बेसिक जानकारी लाल किताब ज्योतिष को सीखने के लिए चाहिए, वो सारी ही जानकारी मैं अपने इस चैनल के माध्यम से वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाऊंगा और मैंने ये वादा किया था और मैं वादा पूरा करूंगा भी। तो आप परेशान ना हो, वीडियो को देखें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। यदि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, अच्छे कमेंट करेंगे, तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इसी प्रकार की अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी खाना नंबर 2 के विषय में। आज हम बात करेंगे खाना नंबर 3 के विषय में। लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। मैं यह सारी वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं। यानी अगला खाना नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार 12 ही खाने होते हैं। लाल किताब कुंडली देखते हुए जो आपकी बेसिक कुंडली है, जो आपकी पहली कुंडली है, वैदिक कुंडली है, आप उस कुंडली में देखें लगन भाव में कोई भी अंक लिखा हो, वहाँ पर 9, 10, 11, 12 कुछ भी लिखा हो सकता है। आप सिर्फ वहाँ पर एक अंक लिख दें, लगन भाव में एक अंक लिख दें और क्रमवार एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगले खाने में खाना नंबर 2 में 2 अंक लिखें, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार अंक पूर दें। आपकी कुंडली लाल किताब कुंडली बन गई है। अब यह लाल किताब के हिसाब से देखने के लिए तैयार है। मेष लगन के जातकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी कुंडली ऑटोमेटिक ही लाल किताब कुंडली है और उसके आधार पर देखने के लिए तैयार है। तो आज हम बात करेंगे खाना नंबर 3 के विषय में। तो लगन भाव से गिनती करते हुए, एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए आप खाना नंबर 3 पर आ जाइए। खाना नंबर 3, यहाँ से हमें किन किन चीज़ों की जानकारी मिलती है, पहले तो यह जान लें। खाना नंबर 3 से हमारे छोटे भाइयों के बारे में जानकारी मिलती है। खाना नंबर 3 से पड़ोस के बारे में जानकारी मिलती है, आपका पड़ोस कैसा होगा। खाना नंबर 3 से हमारी मेहनत के बारे में पता चलता है कि हमारी मेहनत का फल हमें कितना मिलेगा, हम कितनी मेहनत कर पाएंगे और कितना फल हमें उसका मिलेगा। यह भी खाना नंबर 3 से ही पता चलता है। और लाल किताब के अनुसार खाना नंबर 3 में बैठे हुए ग्रहों को देखकर, उन पर पड़ने वाली दृष्टि को देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी। यानी मृत्यु का पता भी हम खाना नंबर 3 के ग्रह से लगा सकते हैं। खाना नंबर 8 यदि शमशान भूमि है तो खाना नंबर 3 उस शमशान भूमि का गेट है, दरवाज़ा है। ये समझ लें आप। तो आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि 3 का जो अंक है लाल किताब में, इसको बड़ा अशुभ माना गया है। 3 अंक को अच्छा नहीं माना गया है। लाल किताब में लिखा है 3 मंदे काने, यानी 3 अंक को अशुभ माना गया है। 3 के अंक में न तो कोई चीज़ ली जाती है ना दी जाती है। 3 रोटियां भी नहीं परोसी जाती हैं और ना 3 रोटियां ली जाती हैं।
तीन लोग जब किसी शुभ काम के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अनिष्ट होने की संभावना रहती है या कार्य के सिद्ध होने में त्रुटि बनी रहती है, यानी लगता है कि काम सिद्ध होने के चांस बहुत कम हैं। तो 3 के अंक को अशुभ गिना गया है। अब 3 का अंक, क्योंकि खाना नंबर 3 हम देख रहे हैं, तो खाना नंबर 3 भी यहाँ पर जो है अशुभ ही स्थान है, 2 स्थान माना गया है। और भारतीय ज्योतिष में खाना नंबर 3 को 2 स्थान माना गया और 2 स्थान में अशुभ ग्रह शुभ माने गए हैं, 2 स्थान में अशुभ ग्रह शुभ माने गए हैं। लेकिन लाल किताब में खाना नंबर 3 में राहु केतु का परिणाम बहुत ही घातक हो सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला हो सकता है। खाना नंबर 3 में अगर राहु केतु है, राहु खाना नंबर 3 में उच्च का होता है, बेशक खाना नंबर 3 में राहु उच्च का होता है, केतु यहाँ पर नीच का होता है। खाना नंबर 3 के लाल किताब के आधार पे खाना नंबर 3 के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध और कारक बनते हैं मंगल। अब खाना नंबर 3 के शुभ अशुभ फल देखने के लिए बुध और मंगल की स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बुध और मंगल होंगे वैसा ही प्रभाव खाना नंबर 3 का होगा। खाना नंबर 3 हमारी मेहनत को भी दर्शाता है, हमारी मेहनत से कैसा रिजल्ट मिलेगा ये भी खाना नंबर 3 से पता चलता है। खाना नंबर 3 में अगर मंगल बैठे हुए हों तो 2 भाई के योग बनते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे जिनकी कुंडली में खाना नंबर 3 में मंगल है वो 2 भाई होंगे, ज़्यादातर देखने में आया है। और कोई अन्य स्थिति भी अगर ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो उससे फल में अदल बदल हो सकता है, लेकिन मंगल खाना नंबर 3 में 2 भाई देते हैं और इसके ऑपोजिट खाना नंबर 9 में भी मंगल 2 भाई देते हैं। ऐसा मैंने बहुत सारी कुंडलियों में हमने स्टडी की है, देखा है। खाना नंबर 3 का ग्रह अगर हम वैदिक कुंडली के ढंग से बात करें, यदि खाना नंबर 3 का स्वामी ग्रह अगर 6, 8, 12वें भाव में चला जाए तो हमारी मेहनत जाया चली जाती है, मतलब उसका फल नहीं मिलता है। और ऐसे ही अगर हम लाल किताब के आधार पे बात करें कि यदि खाना नंबर 3 का स्वामी क्योंकि बुध है, अब बुध यहाँ पे अशुभ हो जाए तो भी भाइयों से लाभ नहीं मिलता है, मेहनत का हमें लाभ नहीं मिलता है, पड़ोसियों से हमें लाभ नहीं मिलता है, पड़ोसियों से हमें परेशानी रहती है। मंगल अगर यहाँ पे अशुभ हो जाए तो भी यही कहा जाएगा, बल में कमी रहेगी, हमारे हिम्मत में कमी रहेगी। खाना नंबर 3 अगर खाना नंबर 3 में राहु केतु हो और छठा खाना भी अशुभ हो जाए, अशुभ ग्रह खाना नंबर 6 में भी आ जाए, खाना नंबर 8 में भी कोई अशुभ ग्रह आ जाए, तो मृत्यु नहीं तो मौत का बहाना, मृत्यु और मौत का बहाना खड़ा कर देंगे ये ग्रह राहु केतु। खाना नंबर 3 में अगर राहु हैं और खाना नंबर 6 में भी पापी ग्रह हैं और खाना नंबर 8 में भी पापी ग्रह हैं तो मौत निश्चित है, ऐसा लाल किताब में कहा गया है। राहे रवानगी का टाइम आ गया है। खाना नंबर 3, 6, 8 में अगर अशुभ ग्रह हैं। खाना नंबर 3 में अगर अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो उसको अगर कोई बचा सकता है तो खाना नंबर 12 के ग्रह बचा सकते हैं, चाहे वो उसके शत्रु ही क्यों ना हो। खाना नंबर 3 में बैठे हुए ग्रह के शत्रु ही क्यों ना हो। खाना नंबर 3 में अगर अशुभ ग्रह बैठे और खाना नंबर 12 में कोई भी ग्रह बैठा है, चाहे वो खाना नंबर 3 का शत्रु ही क्या ना हो, तो भी खाना नंबर 12 का ग्रह खाना नंबर 3 की मदद करेगा और उसके अशुभ फलों को रोकेगा। जो मौत की आहट थी उसको रोकेगा, मौत को देने वाले ग्रहों का फल रोकेगा। किस प्रकार रोकेगा, एक उदाहरण की तरह मैं बता रहा हूँ। यदि मान लें खाना नंबर 3 में केतु बैठे हुए हैं, खाना नंबर 12 में मंगल बैठे हुए हैं, तो मंगल केतु के शत्रु हैं। हालांकि मंगल केतु के शत्रु हैं, परंतु फिर भी मंगल 12वें भाव से केतु को मदद देगा और केतु किसी भी प्रकार का अशुभ प्रभाव खाना नंबर 3 में नहीं डालेंगे और व्यक्ति को, जिस जातक को खाना नंबर 3 के केतु के अशुभ फल नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार यदि बृहस्पति
खाना नंबर 3 में बैठे हों और बुध 12वें भाव में बैठे हुए हों, तो 12वें भाव के बुध भी बृहस्पति के शत्रु होने के बावजूद बृहस्पति के अशुभ फलों में कमी करेंगे और जो शुभ फलों में वृद्धि करेंगे, यानी उसकी आर्थिक तंगी उस इंसान को नहीं आने देंगे, उस इंसान को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आने देंगे। बुध 12वें भाव का बृहस्पति की मदद करेगा। इसी प्रकार अगर हम देखें, शुक्र और राहु यदि 12वें भाव में बैठे हुए हों, शुक्र राहु 12वें भाव में बैठे हुए हों और शनि अगर तीसरे भाव में आ जाए, वैसे तो शुक्र राहु अगर 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो 24 से 25 साल की आयु में अगर स्त्री है तो उसके विधवा होना तय है, अगर स्त्री है तो उसका विधवा होना तय है, और अगर पुरुष है तो उसका विदुर होना तय है। लेकिन यदि शनि खाना नंबर 3 में है तो शनि खाना नंबर 3 से 12वें भाव के शुक्र को मदद देंगे और राहु का कोई भी बुरा प्रभाव शुक्र पर नहीं होगा, शुक्र को बचाएंगे राहु से। तो खाना नंबर 12 का ग्रह खाना नंबर 3 के ग्रह को मदद देता है और उसके अशुभ फलों में कमी करता है। खाना नंबर 3 में अगर राहु हैं तो पड़ोस में अक्सर झगड़ा होता होगा, पड़ोस से झगड़े की आवाज़ें आएंगी। खाना नंबर 3 में अगर राहु है तो पड़ोस में कोई ना कोई उजाड़ जगह ज़रूर पड़ी होगी आपके, खाली अगर कोई मकान है भी है तो वो लोग दुखी परेशानी होंगे पड़ोस के लोग। खाना नंबर 3 में राहु हैं तो मेहनत आपको हद से ज़्यादा करनी पड़ेगी और मेहनत का आपको शुभ फल भी नहीं मिलेगा। भाइयों से आपको लाभ नहीं मिलेगा, भाइयों पर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, भाइयों से आपको कष्ट मिलता होगा। खाना नंबर 3 में यदि केतु हैं तो फोड़े फिंसी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मंगल का कारक है, इस घर के मंगल कारक हैं और मंगल का घर भी है ये खाना नंबर 3। तो खाना नंबर 3 और खाना नंबर 8 में यदि मंगल के शत्रु हों तो मंगल बद हो जाया करता है, और जब मंगल बद हो जाता है तो फोड़े फिंसी की प्रॉब्लम आने लग जाती है, पैरों की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, जोड़ों की प्रॉब्लम आ सकती है, कान की प्रॉब्लम आ सकती है खाना नंबर 3 में केतु होने पर। तो यदि केतु खाना नंबर 3 में है तो इसका उपाय कान छेदन करके कान में सोना धारण करना एक अच्छा उपाय है। कान में सोना धारण कर सकते हैं। स्त्रियां कान में पहले से ही सोना धारण करती हैं तो वो एक लोहे की गोली को लाल पेंट करके अपने पास में रख सकती हैं। केतु खाना नंबर 3 में होने पर केतु के उपाय के तौर पे कान में सोना धारण करना चाहिए। यदि शनि खाना नंबर 3 में है तो कंगाल योग बनाते हैं। खाना नंबर 3 में शनि कंगाल योग बनाते हैं, आपकी जेब खाली रहेगी। अगर आप पर्स भी चमड़े का रखते हैं तो निश्चित खाली रहेगा। आप चाहे उसमें 100 रुपये रख लें या 1000 रख लें, 10,000 रख लें, शाम तक उसमें चिल्लर भी नहीं रहेगी, रुपया भी जो होगा वो भी खर्च हो जाएगा। तो यदि शनि खाना नंबर 3 में है तो आप चमड़े का पर्स ना रखें, ब्लैक कलर का पर्स ना रखें, मैं तो कहता हूँ पर्स ही ना रखें। आप पैसे अपनी जेब में रखें, किसी थैले में रखें, घर में रखें, किसी अपने मित्र, अपने किसी जानकार के पास में रखें, लेकिन जेब में पैसा ना रखें, पर्स में पैसा ना रखें। पर्स में पैसा रखेंगे नहीं रहेगा, जेब में रखेंगे तो फिर भी रह जाएगा। चमड़े का पर्स ना रखें क्योंकि कंगाल योग बनाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, 3 कुत्तों की सेवा करें। 3 कुत्तों को बिस्किट डालें, मंगलवार शनिवार रोज़ भी डाल सकते हैं। 3 कुत्ते घर में भी ला के रख सकते हैं, अगर हिम्मत है तो रख सकते हैं तो। और नहीं तो मिट्टी के 3 कुत्ते काले रंग के लेकर आएँ, सफ़ेद उस पर निशान हो, घर में रखें। आँखों की प्रॉब्लम आ सकती है शनि खाना नंबर 3 में होने पर, आँखों की रोशनी आपकी घट सकती है। तो यहाँ पे आप आँखों की दवाई डोनेट कर सकते हैं। बुज़ुर्गों में आँखों की दवाई डोनेट करें, किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में जो आँखों की दवाई वहाँ पे यूज़ होती है उस दवाई का वहाँ पे दान करें खाना नंबर 3 में शनि होने पर। और यदि 10वें भाव में केतु बैठे हुए हैं तब किसी उपाय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें केतु का साथ चाहिए। शनि के साथ में अगर केतु का साथ हो जाए तो किसी उपाय की ज़रूरत नहीं है। तो घर में अगर कुत्ते रखते हैं हम 3 तो फिर किसी उपाय की ज़रूरत नहीं है। यदि खाना नंबर 3 में चंद्रमा हो
ऐसा इंसान कोई ना कोई यात्रा करता रहेगा, क्योंकि छोटी मोटी यात्रा का भी भाव है। खाना नंबर 3 छोटी यात्राओं का भी है। तो खाना नंबर 3 में यदि चंद्रमा है तो यात्राएं लगी रहेंगी, ऐसा इंसान यात्राएं करता रहेगा। और अगर ऐसा इंसान 3 महीने से अधिक की कोई यात्रा करता है, समंदर पार कहीं जाता है, नदी पार कहीं जाता है, तो उसको तांबे का कोई पैसा नदी में बहाकर जाना चाहिए, नहर में बहाकर जाना चाहिए, दरिया में डाल के जाना चाहिए। नहीं तो पीछे से उसके बीवी बच्चों की सेहत खराब रहेगी या उनको कोई कष्ट होने की संभावना है, माता को कष्ट आने की संभावना है। तो ध्यान रहे, यदि आप 3 महीने से ज़्यादा की यात्रा पे जा रहे हैं और तीसरे भाव में आपके चंद्रमा है, तो आप तांबे का पैसा कोई ना कोई जल प्रवाह करके जाएं। बुध खाना नंबर 3 में हो तो कहते हैं बकरी दूध तो देगी पर मेंगने डाल के, यानी आपकी मेहनत का फल मिलेगा तो, लेकिन बहुत घिस पिट के मिलेगा, और वो फल भी पूरा मिले ना मिले एक जैसे ही होगा। बुध खाना नंबर 3 में हो तो बकरी घर में नहीं रखनी चाहिए, तोता नहीं पालना चाहिए, ध्यान रहे। फिटकरी से दांत साफ कर सकते हैं आप बुध के बुरे फल से बचने के लिए। बृहस्पति यदि खाना नंबर 3 में है तो बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं आप। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप खीर पूरी खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, यानी ऐसा इंसान दान पुण्य करके ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। सूर्य का फल यहाँ पर काफ़ी हद तक अच्छा रहता है, बृहस्पति का फल भी काफ़ी हद तक ठीक रहता है यहाँ पे। लेकिन अगर सूर्य का फल भी यहाँ पर किसी तरह से अगर ख़राब हो रहा है तो आप सूर्य की चीज़ों का आप देखें कि आप खाना नंबर 3 में सूर्य किस प्रकार ख़राब हो रहा है। पहली बात तो खाना नंबर 3 में अगर सूर्य हों तो अगर राहु भी लगन में बैठा हुआ तो ग्रहण नहीं लगता है तीसरे भाव के सूर्य को। सूर्य के साथ शुक्र भी बैठ जाए तब भी ग्रहण नहीं लगता है। सूर्य खाना नंबर 3 में कोई ऐसा अशुभ फल देते नहीं है वैसे तो, देखा जाए तो। हो सकता है यहाँ पे भाई बहनों से झगड़ा थोड़ा सा बढ़े, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शुक्र खाना नंबर 3 में बैठे हुए हों तो पत्नी बहुत दिलेर मिलती है, पत्नी मर्द की तरह से मिलती है, मर्द की तरह दिल वाली होती है, दिलेर होती है। और ऐसा इंसान लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन या लड़कियों का उसकी तरफ अट्रैक्शन होना स्वाभाविक है। ऐसे इंसान का किसी न किसी से अफेयर हो जाया करता है खाना नंबर 3 में शुक्र होने पर। खाना नंबर 3 में शनि का भी फल मैं बता चुका हूँ क्या करना चाहिए, शुक्र का भी बता चुका हूँ मैं, केतु का भी मैं बता चुका हूँ। अगर केतु हैं तो कान में सोना धारण करें। अगर राहु खाना नंबर 3 में है तो क्या करें? यदि आपकी कुंडली में राहु खाना नंबर 3 में है तो आप सिक्के चिल्लर रात सिराने रखें, सुबह किसी साफ़ सफाई वाले बंदे को दान कर दें, जो झाड़ू लगाने आता है उसको आप सिक्के वो दान कर दें, रात को रखें सुबह दे दें। ये एक अच्छा इलाज है इसका। एक आप तंबाकू की पुड़ी जैसी कोई चीज़ आप साफ सफाई कर्मचारी को दे सकते हैं, तो इसके फल शुभ हो जाएंगे। तो खाना नंबर 3 में यदि कोई अशुभ ग्रह है, उस अशुभ ग्रह को अगर कोई रोक सकता है तो खाना नंबर 12 का ग्रह, चाहे वो उसका शत्रु ही क्यों ना हो, वो उसके अशुभ फलों को दूर करेगा और शुभ फलों में वृद्धि करेगा। लेकिन याद रहे, खाना नंबर 3 में यदि राहु केतु जैसे पापी ग्रह बैठे हुए हैं और खाना नंबर 6 में भी कोई पापी ग्रह हैं और 8 में भी कोई अशुभ ग्रह हैं, तो मौत राहे रवानगी पक्की है। यहाँ पे अशुभ फल उसके बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल सकते हैं, मृत्यु तक की संभावना यहाँ पर बनती है। तो उन ग्रहों को कैसे ठीक किया जाए, वो कुंडली का विश्लेषण करके देख के हम उसके फलों को रोक सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, अगर पक्के ग्रह के नहीं हुए तो। याद रहें, लाल किताब में भी फल 2 तरह के ग्रह बताए गए हैं, कच्चे ग्रह के फल और पक्के ग्रह के, राशि फल के और ग्रह फल के। अगर ग्रह फल के हैं तो उसका इलाज करना संभव है, नहीं तो राशि फल के ग्रहों का फल उपाय नहीं किया जा सकता। यहाँ पे इस चीज़ को समझना चाहिए। पक्के ग्रह का अगर कोई बैठा हुआ है तो उसका उपाय नहीं कर सकते आप,
लगन में अगर कोई ग्रह अपने पक्के घर में बैठा हुआ है तो उसका उपाय नहीं होगा, उसको दूसरे किसी ग्रह की मदद से उसके फल को बदला जा सकता है, याद रखें। तो खाना नंबर 3 किन किन चीज़ों के बारे में बताता है, फिर से समझ लें। खाना नंबर 3 हमारे भाई बहनों के बारे में बताता है, छोटे बहन भाइयों के बारे में, हमारी मेहनत के बारे में बताता है, हमारे पड़ोसी के बारे में बताता है, मौत कब कैसे होगी इस विषय में भी खाना नंबर 3 से पता चलता है, मेहनत के बारे में, हमारी मेहनत का फल कितना मिलेगा यह भी खाना नंबर 3 से पता चलता है। तो खाना नंबर 3 का फल देखते हुए खाना नंबर 3 में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनकी स्थिति को देखें, उन पे पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टि को देखें, फिर आप मंगल और बुध को भी ध्यान में रखकर खाना नंबर 3 का प्रेडिक्शन करें। उम्मीद है आज की बताई हुई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, आप इस चीज़ को समझेंगे। और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं आप व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर कॉल करें, हमारे जो शुल्क होता है कुंडली दिखाने का वो आप पे करके, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी प्रकार से आप वो पेमेंट करके आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। हम कुंडली का संपूर्ण अध्ययन करने के बाद आपके सवालों का जवाब देते हैं और आपके लिए जो उपाय उसमें बनते हैं लाल किताब के वो हम बताते हैं। तो यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप कुंडली भी दिखा सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों आपने आज खाना नंबर 3 के विषय में जाना। शुक्र राहु यदि 12वें भाव में बैठे हों, 24 से 25वें साल में विदुर होना या विधवा होना तय है, लेकिन खाना नंबर 3 में अगर शनि बैठे हैं तो ये शुक्र राहु के जो अशुभ फल थे वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे या अशुभ फल नहीं मिलेंगे। मैंने खाना नंबर 3 में ग्रहों का क्या उपाय हो सकता है वो भी बता दिया है आपको, और खाना नंबर 3 को किस प्रकार देखते हैं वह भी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके सब्सक्राइब, आपकी लाइक, आपके कमेंट और आपके वीडियो शेयर करने से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा यदि आप मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे। आपको लाल किताब ज्योतिष में यहाँ से ही घर बैठे बैठे आपको ज्योतिष सिखा सकता हूँ। आप वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले पहुँचेगी और आप वीडियो को देख के आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो यदि कोई बात मेरे से छूट गई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उस चीज़ को संपूर्ण कर सकूं, पूरा कर सकूं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।